हेलो स्टूडेंट। मैं दिनेश सिंह आपका फिर से केयर स्काई अकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत खास रहेगा, जिसमें हम आईपीएम को समझेंगे कि आईपीएम कैसे काम करता है और किस तरीके से ये पीसीबी में लगा होता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो पीसीबी बना रही हैं और उनमें सब में ही तकरीबन अब आईपीएम का यूज होने लगा है। पहले कुछ कंपनियां ज़्यादातर आईजीबीटी का उपयोग करती थी और अब आईपीएम का उपयोग करने लगी हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये पीसीबी है, हम इसी पे आपको बताएंगे कि इसमें आईपीएम किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो आइए पीसीबी पे और समझिए। तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो लगा हुआ है यही मेन आईपीएम होता है। और आईपीएम की जो सबसे पहले ज़रूरत होती है वो 300 प्लस डीसी वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये सप्लाई बनाते हैं। और इसको जो प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज है इन कैपेसिटरों से ही मिलती है। प्लस वोल्टेज डायरेक्ट इस आईपीएम पे जाता है और जो नेगेटिव करंट है उसके लिए शंट रेजिस्टेंसों का उपयोग किया जाता है। शंट रेजिस्टेंस करंट मेजर रेजिस्टेंस भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत कम मिली ओम की रेजिस्टेंस होती हैं और इन पर कंपैरेटर आईसी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसके लिए कंपैरेटर आईसी का भी उपयोग किया जाता है, जो कि करंट को मेजर कर कर वोल्टेज फॉर्म में चेंज करती है और वोल्टेज फॉर्म को ये माइक्रो कंट्रोलर को बताया जाता है। और इसका जो शंट है ये आपकी कम भी हो सकती है, एक शंट रेजिस्टेंस भी लग सकती है, दो भी लग सकती है, तीन भी लग सकती हैं, चार भी लग सकती हैं और छः भी लग सकती हैं। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो इसमें छः शंट रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है। जितनी ज़्यादा शंट रेजिस्टेंस लगेंगी उतने ही कंपैरेटर सेक्शन हमें बढ़ाने पड़ेंगे और उतने ही कंपैरेटर आईसी के सेक्शन बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज इसके अंदर एंटर करती है। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी 15 वोल्ट वीसीसी वोल्टेज की। तो जो भी इसके अंदर कोई भी आईपीएम होगा उसको 15 वोल्ट वीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए सप्लाई हमारी जो भी पावर सप्लाई सेक्शन होता है वहाँ से इसको 15 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो उसे हम वीसीसी वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद इसके लिए 6 सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें आप देखोगे 3 रजिस्टेंस यहाँ लगी हैं, 3 रजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये 3 रजिस्टेंस ये वाली और 3 रजिस्टेंस इस पे यहाँ पर सिग्नल हमारे आएंगे और इसको सिग्नल देंगे। तो कुछ अंदर से भी इन पिनों पे भी सिग्नल आ रहे हैं और कुछ इसके इधर से भी सिग्नल आ रहे हैं। तो 3 सिग्नल इसके जो यूवीडब्ल्यू के जो सिग्नल है 3 इन पिनों पे जा रहे हैं और 3 इन पिनों पे भी अंदर से भी आ रहे हैं। तो इनको 6 सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर देती है इनको ऑन करने के लिए। और फिर ये जब ये आईपीएम यूवीडब्ल्यू सिग्नल बनाने लगता है उस टाइम फिर ये हमारे 3 बूट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो एक इसमें से ख़राब हो गया, वो निकाल दिया गया है। तो ये टोटली यहाँ पर 3 बूट कैपेसिटर होते हैं और वो इस जो इस पे नेगेटिव वोल्टेज आता है और वो इस पे चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, जिससे कि इसको आईपीएम को पता रहती है कि जो यूबीडब्ल्यू सिग्नल जो वोल्टेज बन रहे हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए वो प्रॉपर ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो उसी के लिए बूट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। और इसके अंदर एक वीएफओ या एफओ के नाम से एक फीडबैक करंट भी जाता है जो सीधा हमारा माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। एफओ और वीएफओ के अंदर बहुत से आईपीएम के अंदर थर्मिस्टर का भी उपयोग किया जाता है और कुछों में थर्मिस्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वो फॉल्ट आउटपुट की ही पिन होती है और वो सीधा आईपीएम को बताती है कि ये आईपीएम हमारा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि आईपीएम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या ओवर हीट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है या किसी भी वजह से इसमें प्रॉब्लम बनेगी, तो हमारा जो वीएफओ की पिन है या एफओ की पिन है वो हमारे इसको माइक्रो कंट्रोलर को बता देगी, जिससे कि हमारा जो आईपीएम है ये चलना बंद हो जाएगा और फिर इसके अंदर एरर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आईपीएम काम करता है और अगली वीडियो में इसको हम चेक करना भी समझेंगे कि किस तरीके से चेक होता है। तो बहुत सारे तरीके के आईपीएम का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी कंपनी कई कई तरीके के आईपीएम लगा रही है। कुछ कंपनियां अभी भी आईजीबीटी लगाती हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अब उपयोग किया जा रहा है वो आईपीएम का ही यूज किया जा रहा है। और आईपीएम वैसे भी अच्छा है और इसकी जो हीट है हीट सिंक लगाने से वो अच्छी तरीके से गर्म भी कम हो पाता है। तो आज हमने जो समझा है वो समझा है हमने आईपीएम को। अगली वीडियो में हम इसको अगली आई चेक करना भी समझेंगे कि किस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको हमारी वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो उसे लाइक कर लें। धन्यवाद।